नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर फरीदाबाद के गांव खेड़ी कला और नगर निगम का वार्ड नंबर 34 और वार्ड नंबर 34 की जनता यहां बैठी है। और वार्ड नंबर 34 के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं जितेंद्र कुमार उर्फ जीते और वाल्मीकि समाज से ये आते हैं। ये जो वार्ड नंबर 34 है ये अब की बार रिजर्व सीट है और हम लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे कि लोगों का क्या रुझान है। और जो जीते भाई यहाँ बैठे हैं, जीते से भी बात करेंगे कि आखिर उनके मन में आज इस चुनाव को लड़ने की किस लिए विचार आए, क्या कारण है, उन्होंने क्या जनता के बीच में ऐसा देखा, क्या अपने वार्ड के बीच में ऐसा देखा कि जो वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। तो हम बात करेंगे सभी मुद्दों के ऊपर और जीते हमारे सामने बैठे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीते से, उसके बाद ग्रामीणों से भी बात करेंगे। वार्ड नंबर 34 के लोग बैठे हैं। जी जितेंद्र जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सभी बस्ती को हाथ जोड़ करके नमन करता हूं और मीडिया प्रभारी का भी अभिनंदन करता हूं। और हमारा सबसे पहले वार्ड नंबर 34 के जो क्षेत्र जितना भी, उसमें हम सफाई पे सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा और बिजली पानी की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी। जगह जगह हम देख रहे हैं भी नाली कीचड़, बड़े बूढ़े इनको निकलने में आसानी नहीं होती है ज़्यादा, कई बार गिर भी जाते लोग और लाइट से भी बड़े परेशान रहते हैं हमारे। तो आपने देखा इन समस्याओं को क्षेत्र में के अंदर जाके कि कूड़े के ढेर हैं, क्योंकि जब से गांव नगर निगम में आया है, क्षेत्र जब से नगर निगम में आया, लोग बहुत परेशान हैं। पहले पंचायत के द्वारा लोग अपने काम कराते थे, लेकिन जब से नगर निगम में आया लोग परेशान हैं। क्या कहेंगे जीते जी? हमारे जब से पंचायत गई है जी, जब से यहाँ पूरे क्षेत्र में कूड़े के अंबार लगे हुए, सफाई वाले एक दे रहे हैं, दो दे रहे, एक गाँव में अगर हमें इजाज़त मिली और हमें जीत हासिल हुई हमारे पड़ले में आई, तो ये समझ लो कि सफाई पे, चिकित्सा पे और शिक्षा पे, मेनली सफाई पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि सफाई अगर ना हुई, अगर घर में भी आप सफाई ना रखोगे तो समझो बीमारियों का ढेर घर में ही लग जाएगा जी। तो हम तो क्षेत्र को सबसे ज़्यादा अपने को सफाई में दुरुस्त करके चलेंगे बिल्कुल। और जो कंप्लेंट सेंटर हमारा भोपानी में जिस कोई जाता ही नहीं जो करने, वह आपने यहाँ क्षेत्र में लाने की कोशिश करेंगे। तो आप उस कंप्लेंट सेंटर को वार्ड नंबर 34 के सेंटर में लेके आएंगे? हाँ जी, बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे लेकर आएंगे, बीच में जो सभी शिकायत कर सके, काम कर सके। और बाकी सफाई कर्मचारियों की तरफ भी पूरा ध्यान दिया जाएगा और एक की जगह 2-2, 4-4 कर्मचारी लगाए जाएंगे। गांव की पूर्ण रूप से सफाई कराई जाएगी। पूरे वार्ड की क्षेत्रवासियों को कोई शिकायत नहीं मिलेगी, मतलब कहने का तात्पर्य ये है सर। जीते जी, गर्मी के समय में बिजली की बहुत समस्या होती है और लोग बहुत ज़्यादा त्राहिमाम करते हैं। कई बार देखा है कि केवल यहाँ पर 1 या 2 ही मुलाजिम रहते हैं और वो भी आखिर इंसान है, वो भी बीमार हो सकते हैं। और जब वो बीमार हो जाते हैं तो यहाँ बहुत ही दयनीय हालत हो जाती है बिजली की, क्योंकि जो कंप्लेंट आती है वो ठीक होती नहीं और 2-2, 3 दिन तक बिजली गुल हो जाती है। तो क्या करेंगे आप बिजली के ऊपर? बिजली कार्यवार्ड को लिख करके देंगे, वार्ड के सभी लोगों को अपने साथ ले जाएंगे, वहाँ जो भी समस्या है वहाँ रखी जाएंगी। एक कर्मचारी की ड्यूटी है, नाइट में भी ड्यूटी की समय कई बार हमने देखा है कि लाइट बारिश के समय में थोड़ा पानी की वजह से खराब हो जाती है जैसे लाइट, तो मतलब वो काम करते ही नहीं है बिजली वाले। खासकर ग्रामीण अंचल के अंदर थोड़ी सी भी बारिश की बूंदें आती हैं और बिजली गुम हो जाती है, तो उसके पर्पस में काम किया जाएगा। बिजली पे भी पूरा फोकस रहेगा कि गर्मी में, सर्दियों में तो देखो थोड़ा बहुत हो ही जाता, लेकिन गर्मियों में तो छोटे छोटे बच्चे, पढ़ाई भी होती है और गर्मी में तो बिजली की मोस्टली ज़रूरत होती है जी। हमें क्या, पूरे क्षेत्र को, सबको, सभी को ज़रूरत है, बिजली तो जीवन से जोड़ दी है। तो ये वार्ड नंबर 34 का गांव खेड़ी कला सबसे बड़ा गांव है? हाँ जी, हाँ जी, सबसे बड़ा गांव है जी हमारा तो वार्ड नंबर 34। हाँ, 10 गांव जो लग रहे हैं हमारे वार्ड में, वो सबसे बड़ा वोटिंग। हाँ, तो आप खेड़ी कला के निवासी हो? हाँ जी, खेड़ी कला का निवासी हूँ मैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जितेंद्र और जीते जी, और तैयारी कर रहे हैं वार्ड नंबर 34 के पार्षद पद के लिए। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके जो मुख्य लक्ष्य हैं वो 2-3 बहुत मुख्य लक्ष्य हैं। एक सफाई, दूसरा शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली। ये 4 मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे, वोटों की अपील करेंगे जी, हाथ जोड़ के मांगेंगे, बिल्कुल हाथ जोड़ के मांगेंगे। हाँ, और क्या, ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे और भी यहाँ हमने कई नेताओं को देखा कि बनने के बाद उनके तेवर ही बदल जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं? तो क्षेत्र में छोटे से बड़ा, बुजुर्ग हो,
बेटा हमारा तो कान पकड़ के काम करवा लेना जी। इससे बड़ी तो देखो हमारे बात नहीं। हमने जो बीड़ा उठाया है हम तो बनेंगे जब भी आप वार्ड 34 के गांव खेड़ी कला के लोगों से ये कह रहे हैं कि यदि आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो आप मुझे कान पकड़कर 24 घंटा किसी को मेरे घर आने की ऑफिस पाने की जरूरत ना। ऑफिस समझ लो मेरा तो गांव में वार्ड में पूरे में अपने गांव में भी डोलने का ही काम है। देखो मंत्री तो बन ही जाते हैं सबके, भाई अब मैं बन गया तो मुझे तो घर बैठने, मुझे तो सेवा करनी, बन गया जब भी और न बनो जब भी। ये मेरा अपना लक्ष्य है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है अपना। धन्यवाद जीता जी। अब हम ग्रामीणों से बात करेंगे। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान शक्ति बैठी है और सभी के विचार जानेंगे कि क्या विचार हैं आज जीते के बारे में। तो सबसे पहले हम ग्रामीणों से बात करते हैं। जी बाबू जी नमस्कार। आप नहीं बोलते, चलो कोई बात नहीं जी। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपना नाम बता दीजिए। ब्रह्मपाल सिंह जी। आप भी यहाँ बैठे हैं और जीते यहाँ वार्ड नंबर 34 से तैयारी कर रहा है, बिल्कुल कैसा देखते हैं? ऐसा है, हमें बड़ी उम्मीद है कि लड़का होनहार है, काम करवाएगा। यहाँ बड़ी समस्या है गांव में, एक तो सफाई की, पानी की, बिजली की, और बारिश के दिनों में तो जो तालाब हैं, जोड़ हैं, वो तो ओवरफ्लो हो जाती है। वो समस्याएं हम, ये लड़का बखूबी जानता है, जो जितेंद्र है, तो ये बड़ी लगन से काम करेगा, हमें उम्मीद है। और हमें भी मौका मिला है कि भाई हमारा गांव का कैंडिडेट है, और हम तो ये कहेंगे गांव की क्या, पूरे उसकी जो है सारे जो वार्ड है उसमें अच्छे काम करवावे। फिर गांव में 2 बार पंचायत हुई थी, तो दोनों बार पंचायत में निर्णय निकल के आया जितेंद्र के पक्ष में आया। जितेंद्र के पक्ष में आया, सबने नॉमिनेट कर दिया अपनी तरफ से, जो है नॉमिनेट किया है हमने, भाई ये इलेक्शन लड़ेगा, खड़ा रहेगा। तो ये गांव का पंचायती कैंडिडेट जी। और भी लोगों से बात करेंगे। हटेंगे नहीं, इससे पीछे नहीं हटेंगे जी। जोर शोर से, तन मन धन से इसकी मदद करेंगे, बनाएंगे अपने। जी बाबू जी नमस्कार। नमस्कार साहब। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र है जी। जी देवेंद्र जी, आपका क्या विचार है जितेंद्र के बारे में? जितेंद्र बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, बहुत बढ़िया लड़का है। गांव ने पंचायत करके खड़ा किया है और गांव में से जिता के लाएगा, बहुत बड़ा गांव। तो पूरे गांव का एक तरफा माहौल है? एक तरफा माहौल है। और साथ में हमारे 2 गांव तो ऐसे लगे हैं, नचौली और भोपानी, वो हमारे अपने गांव हैं जी। उनसे हमें सहारा मिलेगा, थोड़ा सहारा मिलते ही हम कामयाब हो जाएंगे। हमें वैसे तो खेड़ी कला के साथ में जो और गांव यहाँ लगते हैं वो सभी अपना समर्थन देते हैं जी। हमारे 2 गांव तो हमारे ही हैं, नचौली और भोपानी, तो वो 2 गांव भी हमें मिल गए तो हमारा काम पक्का है। और जीते तो ये कह रहा है कि मैं गांव का बेटा हूं, यदि मैं घर पे रहता हूं 24 घंटे और काम ना करूं तो मेरा कान पकड़ के ले आना काम करने। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, कान पकड़ के नहीं, थप्पड़ मार के बुला लेंगे, कोई शक नहीं। 24 घंटा कोई टाइम ऐसा नहीं होगा कि जो जीते को कोई भी आदमी अगर इसकी जरूरत पड़ी तो ये आगे खड़ा पाएगा जी। धन्यवाद। और भी लोगों से बात करेंगे, कोई बात नहीं, अभी उनसे भी बात करेंगे। पुराने खलीफा यहाँ बैठे हैं, खलीफा से बात करते हैं। पहले भी हमने एक बार इंटरव्यू किया है जी। पहलवान जी नमस्कार। नमस्कार जी रविंद्र बाबू। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमरपाल रावत, गांव खेड़ी कला। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। और जो हमारे भाई जीते जी हैं, बहुत अच्छे हैं, जुझार हुए, मेहनती हैं, अच्छा काम करेंगे, गांव में नेमा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के लिए भी जो भी होगा, हमसे भी, बाहर से भी, जो भी हमारा वो होगा, हम बहुत बहुत धन्यवाद। ने अपनी तरफ से बिल्कुल पंचायत उम्मीदवार घोषित कर दिया, हाथ धर दिया इस पे, लड़के पे, गाँव ने, समाज ने। इसके लिए कोई दो राय नहीं है, बनेगा लड़का, मेहनत करेंगे, काम अच्छा करेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। पहले एक और भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे, उसके बाद में ये निर्णय लेकर के आया कि जीते ही गांव की तरफ से है। ये बस्ती का निर्णय है, बस्ती का निर्णय, जो बस्ती ने निर्णय लिया है वही लड़का खड़ा होगा, वही बनेगा। अरे बनेगा, 100% बनेगा। जैसा कि खलीफा जी ने बोला है, 100% बनेगा, क्योंकि गांव की तरफ से पंचायती उम्मीदवार है। और भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। जी बाबू जी नमस्कार। पंडित जी को बोलो। पंडित जी अभी ले लेंगे। अरे कोई, आप अपना नाम बता दीजिए। महेंद्र सिंह जी। महेंद्र जी, हाँ जी। जो गांव खेड़ी कला की तरफ से पंचायती उम्मीदवार है जीते, आपके क्या विचार है जीते के बारे में? बहुत बढ़िया लड़का है, समाज के आदमी है। और हमारे जो गंदगी का ज़्यादा है, हमारा एक नाला है, ओवरफ्लो रहता है, उसमें 24 घंटे ही पानी रहता है।
और जब से गांव नगर निगम में आया काफी समस्याएं बहुत खड़ी दिक्कत आ रही है, बहुत ही ज्यादा। निकल नहीं सकते, अभी भी कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। तो आपकी तरफ आते हैं सफाई करने? नहीं आते, वो निकाल जाते थे, 2-3 महीने उठाने के लिए आते ही नहीं है। पर वो वापस बह के नालियों में फिर चले हम उठा के डालते हैं, खुद हम उठा के डालते हैं उसको अपने अपने दरवाजे से, या आधा नाली में, फिर दोबारा चला जाता है। ये देखिए जैसा कि इन्होंने बताया कि नाली ओवरफ्लो हुई पड़ी है, समस्या बहुत ज़्यादा है, विकराल रूप ले चुकी है और खुद नालियों को साफ करते हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। जी बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ब्रह्मदेव शर्मा है जी। जी शर्मा जी, भाई जीते के बारे में क्या विचार है आपके? भाई जीते लड़का ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास लड़का है, काम करने में इच्छुक है, बहुत ज़्यादा मेहनती लड़का है। हर तरह से उसको हम कह सकते हैं वो कामयाब हो सकता है अगर उसके जैसे काम करता है। अब बेचारा आगे भी पुराने टाइम से भी वो काम करता आ रहा है और आगे भी करेगा। पर ऐसा है, हमारे जब से पंचायत आई है हमारे गांव में, जब से पंचायत गई है तब से यहाँ काम एकदम ख़त्म हो चुका है। नगर निगम वाले आज की तारीख में 0% काम कर रहे हैं। कोई काम नहीं, सफाई तो होती नहीं किसी भी तरह का। हमारे गांव से सबसे ज़्यादा नगर निगम को पैसा और ज़मीन जायदाद दी गई थी जिसका सदुपयोग नहीं हो सका। अगर आज पंचायत होती तो इसमें फिर भी कुछ ना कुछ हम कर लेते, पर नगर निगम आने से 0% कुछ भी नहीं है। नगर निगम का कोई निगम हमारा चंदावली में जो काम आईडी पाईडी का, प्रॉपर्टी आईडी वगैरह के कराते, कोई करके राजी। 3 जगह बैठे हैं नगर निगम के अधिकारी, दफ्तर बना रखा है चंदावली में, एक अधिकारी बैठते हैं ओल्ड डिवीजन में, एक बैठते हैं आपके बल्लभगढ़ में। एसडीओ कहीं है, एक्शन कहीं है और कर्मचारी कोई कहीं। स्थायी ऑफिस हमारे गांव में है ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं ना। कोई भी किसी सीएम को बोलो, विधायक को बोलो, किसी को भी बोलो, कोई नहीं सुनने वाला इस गांव का। जो सुनेगा अगर काम करेंगे भाई तो ये जीते हमारे काम के लिए, इनको तो थोड़े उनकी तरफ देख रहे हैं, अगर वो करेगा तो अच्छी बात है। नहीं वो तो कह रहा है मेरे को कॉलर पकड़ कर कान पकड़ के ले आना, काम करवाऊंगा। जरूर, तो फिर हम तो उसके साथ में रहेंगे जी, हमेशा के लिए रहेंगे। वो काम करे, दिन रात काम करे। आज हमारा खेड़ी गांव जो इतना बड़ा गांव है, हर तालाब में ओवरफ्लो चल रहा है, गलियों से पैर निकलने के लिए रास्ता नहीं है, गांव की सफाई में 0% है, कोई भी कुछ भी करने को राजी नहीं है, कहीं भी चले जाओ। जी धन्यवाद। जैसा कि बाबू जी ने बताया है, जब से नगर निगम आया है यहाँ नरक निगम बन चुका है। करोड़ों रुपए की संपत्ति नगर निगम के पास ग्रामीण की आ चुकी है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। और अब चुनाव है, यदि पार्षद जीते बनता है, इस क्षेत्र का है, इस गांव का है, तो यहाँ बेहतर काम करेगा क्योंकि अपने पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, अपने क्षेत्र की समस्याओं को बखूबी जानता है। बल्कि जो बाहर के कैंडिडेट यहाँ आएंगे उनको ये पता नहीं है कि वास्तव में यहाँ धरातल पर क्या समस्याएं हैं। इस लड़के को जरूर सारी समस्याएं पता है। और भी लोगों से जानेंगे, युवा भी बैठे हैं। जी भाई साहब बैठे हैं, किनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। सर अपना नाम बता दीजिए। कमल है भैया मेरा नाम। जी कमल जी, आप भी यहाँ बैठे हैं और पंचायती उम्मीदवार जीते के बारे में आप क्या कहेंगे? भैया सीधा लड़का है, जीते बिल्कुल, बहुत बढ़िया लड़का है। हम तो इसे सफाई करते देखते रहे हैं बेचारे, तो हमें तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी हर काम में क्षेत्र का विकास करेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे कहेंगे वैसे करेगा। हमें तो और कोई कैंडिडेट भी नहीं है, पूरा गांव बहुत बड़ा है हमारा, ऐसी कोई बात ना, सबने जैसे सबकी सहमति से खड़े हुए हो, हमें तो बहुत बढ़िया लगा भैया। हमारी नज़र से तो बहुत बढ़िया है अरविंद भाई, बहुत अच्छा हुआ। ये देखिए जैसा कि इन्होंने बताया है, सबकी सहमति से पूरे गांव की पंचायत 2 बार इसी जगह पर, इसी मंदिर प्रांगण के अंदर हुई। और जब नाम क्लियर हुआ पंचायत की तरफ से, तो पंचायती उम्मीदवार जीते को बनाया गया, जितेंद्र को बनाया गया। आज की खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।